आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त मंदो मशरानो कशरानो तरानो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, तकरीबन हमारी कोई 28 दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही, मेरे स्टूडेंटों से, बच्चों से। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी खैरियत पूछी। मैं अपने बिजनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। अभी भी मैं ब्रांच 2 पर बैठा हूँ अपने पर। तो मैंने कहा आपसे, आपके जो सवालात काफ़ी ज़्यादा थे, मैंने कहा कुछ चलो उस पर बात कर लेते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम। उस्ताद जी, अगर आपके शागिर्द का किसी जादूगर से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरा स्टूडेंट होता है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको जब एंड पर जाने लगता है तो ये सारी चीज़ें बता के भेजता हूँ कि किसी से पाला पड़ जाए तो आपने उसकी ठुकाई कैसे करनी है, उसका कैसे इलाज करना है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, मैं फैज़ान का कज़न बोल रहा हूँ। फैज़ान को कश्मीर में आर्मी ने पकड़ लिया है। छोड़ो इसका। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरा स्टूडेंट है, इसको खास किस्म का कीड़ा है। इसको किसी आर्मी ने नहीं पकड़ा था और कोई ऐसे मामलात नहीं चले थे, ये सारे मामलात हो गए थे इसके। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बराए मेहरबानी मेरे इस मसले का हल बताएं। मेरे अब्बू को लापता हुए 15 साल हो चुके, हमें कुछ पता नहीं कि वो जिंदा है या नहीं है। हमने बहुत ढूंढा मगर कुछ पता नहीं चला। वो तबलीग पर गए थे, फिर इसके बाद कभी वापसी नहीं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके दो तरीके हैं। सबसे पहले तो जिस मरकज़ से गए थे आप उनसे रब्ता करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि वो जमात में गए भी थे या नहीं। ये जमात में गए थे तो वापस तो नहीं आ गए थे जमात को छोड़ के, ये भी हो सकता है। और दूसरे नंबर पर ये सारी चीज़ें अगर आपने पता कर ली तो रात को सोते वक्त या अल्लाह या जामिउ या मुईदु अपने बिस्तर के चारों कोनों पर 70 मरतबा अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी ये पढ़ के सो जाए। इंशाल्लाह अगर जिंदा होंगे या मरे होंगे, जिस हाल में होंगे अल्लाह आपको दिखा देगा। और इसी तरह अमल के दौरान जो जिन्नात आते हैं वो कितना लंबा होता है, अपने जिन में आपको कभी हुआ है मैं उठाए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो चिलाकशी के अंदर जिन्नात आते हैं बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अगर आप खुली जगह पर चिलाकशी कर रहे हैं तो बहुत बड़े होते हैं, और बाजुकात अगर आप कमरे में बैठे तो बाजुकात ऐसे लगता है कि आपकी छत से टकरा रहे हैं, बिल्कुल छोटे हैं। आपको तकलीफ नहीं देना चाहता था, आपका बहुत ज्यादा हो रहा था। मैं आपको 4 या 5 महीने से नोट किया है कि आप शिरकियात के नाम पर दूसरे आमिलीन को बदनाम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। मैं सूफियात से ताल्लुक़ रखता हूँ, सैफियात से ताल्लुक़ रखता हूँ। आपने बोला है कि चिल्ला कशी करते वक्त जिन्नात का हमला होता है, तो जो गलत ही चले चिल्ला कशी करते वक्त ख्यालात में इंसान डरता है। और दूसरा, आपने शागिर्दों को चिल्ला कशी करवाया है क्योंकि उनको डिलीट कर देते हो, बहुत गलत है क्योंकि इंसान जिन्नात कर सकता है तो उसको नुकसान होता है। तीसरा, आपने बोला है कि नबी और औलिया से मदद मांगना गलत बात है, शिरकियात है, फलां फलां फलां। और 4, अगर आप शागिर्द को किस जगह से गलत कदम उठाए तो वो उसको उन्हीं क्यों नहीं रोकते? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो साहिब भी हैं, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, आपने सलाम किया। पहली बात तो यह है कि आपने पूछा कि 4 महीने से आप नोट कर रहे हैं, आपने कोई ठेका उठाया हुआ है। दूसरे नंबर पर जो सैफियात के अंदर आप नाचते हैं जिक्र के अंदर, ये कहाँ पर जायज़ है? पहले तो मुझे इस चीज़ का जवाब दें। दूसरे नंबर पर पुत्र, जितनी आपकी उम्र होगी ना उससे कई गुना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतना फ़र्क जवाब देता हूँ कि आपकी सोच होगी। और दूसरे नंबर पर आपने कहा कि आप चिल्ला-कशी करवाते हो फिर शागिर्दों को छोड़ देते हो। मैं नहीं छोड़ता होता। जो शागिर्द जिद करते हैं कि हमें बामुवक्कल ज़कात अदा कराएं और उनके लिए बेहतर नहीं होती तो वो मुझे खामखा तंग करते हैं, तो मैं उनको एग्रीमेंट करा के स्किप कर देता हूँ। और मैं इसी तरह ही करता हूँ कि वो जाने फिर उनके मामला जाने, क्योंकि जब मैं अपने शागिर्द को रोक रहा हूँ तो मेरा शागिर्द उस पर अमल नहीं कर रहा तो फिर वो मेरा शागिर्द किस काम का है? ठीक है, तो हम किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलते बच्चे, आप गलत फहमी का शिकार। दूसरा, आपने कहा कि औलिया और उससे मदद मांगना, बिल्कुल हाँ शिरक है, और ये शिरक ही है। और शिरक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं हर चीज़ माफ़ कर दूंगा, शिरक को माफ़ नहीं करूंगा। जाओ जो फतवा लगाना लगाओ। औलिया से भी मांगना शिरक है, और अल्लाह के नबियों से भी मांगना शिरक है, क्योंकि अल्लाह के नबी खुद अता फरमा, अल्लाह ताला खुद अता करते हैं और अपने नबियों के मामलात से कुछ चीज़ें ऐसी के चलते हैं। और दूसरे नंबर पर जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक ज़ात हमें ये दर्स दे के गए कि अल्लाह से मांगो, तो फिर आप क्या होते हो?
जब आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता तो खामखा हर खुद के अंदर हाथ नहीं दिया जाता, किसी न किसी जगह पर सांप भी बैठा होता है। आपने क्या समझा कि ये ऐसे है? इतना ज़्यादा शौक है तो कभी बना लेना प्रोग्राम, लाइव आ जाएंगे इंशाल्लाह, फिर देख लेंगे एक दूसरे का क्या पानी है, एक दूसरे को निकाल के रख देंगे इंशाल्लाह, ठीक है, और फिर पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम साजी, मैंने सोशल मीडिया पर आमिल से सुना है कि सूद इखलास के मक्कल बहुत खतरनाक होते हैं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर आमिलीन के अपने अपने तजर्बे में, इस पे कोई बात नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मुझे या लतीफ़ का एग्रीमेंट वाला अमल करना है, जिसमें एग्रीमेंट किया हो आप करवा देंगे। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। इसका जवाब मैंने मेरे ख्याल में आपको पर्सनल में दे दिया है। सर, जिन औरत से निकाह करने के नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे तो कम है, नुकसान बहुत ज़्यादा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो फरागत होती है उनके जिस्म से आग निकलती है, जैसे हमारे अंदर से मादा निकलता है, मनी निकलती है, पानी निकलता है, उनके अंदर से आग निकलती है, तो इंसान का जल जाने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उलझ भी जाती हैं। सलाम भाई, क्या अमल के बाद जिन्नात को हम अपने घर वालों से मिलवा सकते हैं? ज़ाहिर तौर पर मिलवा सकते हैं। अगर आपके अंदर दम खम है तो सब कुछ करा सकते हैं, दम खम नहीं है तो फिर आप उलझ जाएंगे, बहुत सारे नुकसान आपके हो सकते हैं। क्या मुहर्रम के 10 दिनों में अमल करने में कोई ज़्यादा पावर होती है? नहीं, ऐसे नहीं होता, बस हर किसी के अपने अपने बनाई हुई बातें हैं। मरीजों के इलाज में मुमकिन एक मरीज में कितना टाइम लगता है? हर मरीज के अपने अपने मामलात होते हैं, अपने अपने तरीक़ेकार होता है। कुछ मरीजों का इलाज जल्दी हो जाता है, कुछ का लेट होता है, कुछ का नॉर्मल हो जाता है, हर किसी का अपना मामला। हज़रत, आप कितने भी पावरफुल नक्श हैं जिससे नादे अली वगैरह 40 काफ वगैरह, ना नादे अली का नक्श में देता हूँ, ना चहल काफ का देता हूँ, ठीक है, ये दोनों नक्श मैं नहीं देता, इसके अलावा नक्श सिखाता हूँ अपने शागिर्दों को। दूसरे नंबर पर हजरत 7 दिन का चिल्ले के बाद शागिर्द से लाइव किसी भी मरीज से जिन हाजिरी करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हो। मेरा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिन और 41 दिन की पढ़ाई के बाद इतना काबिल हो जाता है कि वो किसी भी मरीज का इलाज कर सकता है और उसको वक़्त और नफ़्स डाल के रख सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरे अपने स्टूडेंटों के कमालात हैं जो अल्लाह उनको अता फरमाता है। इसी तरह मैं मौलाना वहाब बात कर रहा हूँ, आपसे बात नहीं होती। आपके नंबर में कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आपने मुझे तंग इतना किया होगा कि मैंने आपको ब्लॉक किया होगा। हज़रत, आपसे बात करना चाहता हूँ, आप कॉल नहीं उठाते, तो फिर यही वजह है कि आपने तंग इतना ज़्यादा किया होगा, जिस वजह से मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आपको तकलीफ दूँ या फिर इसके अंदर मैं बहुत सारी चीज़ें उठूँ। हज़रत, 7 दिन के हिसार के अमल से मरीज का चेकअप हो सकता है? नहीं हो सकता। इसके अंदर जब 7 दिन का हिसार का अमल होता है, वो आपका, आपकी फैमिली का उसके अंदर कड़ा होता है, उसके अंदर इलाज या चेकअप इस तरह के मामला नहीं होते। हाँ, पुराना अगर कोई है मरीज है या पुराना मुआलिज है, वो हिसार का अमल मुझसे करता है तो वो कर सकता है। हजरत, मुझे चिलकशी करनी है, जब मर्जी करवा देना, फीस एडवांस ले लो। नहीं, फीस एडवांस नहीं लेता होता, जब मेरे पास टाइम होता है फीस भी उस टाइम लेता हूँ और फिर मैं टाइम देता हूँ कि फलां टाइम आपको कराऊंगा, इस तरह मैं नहीं लेता होता। और आपसे तो बिल्कुल भी आपको चिलकशी नहीं करवाना, क्योंकि आपने बहुत सारा डिस्टर्ब किया मुझे, बहुत सारा टाइम आपने ज़ाया किया, जिसकी वजह से मैं आपको इस वजह से स्किप किया हुआ है और आपको मैंने ब्लॉक किया हुआ है। जैसे आमिल के पास वक्ल या जिन्नात हों, उनके वक्त रूह जिस्म से निकलते हैं तो जिन्नात को भी छोड़ देते हैं? बिल्कुल, जिन्नात उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मामलात हैं, वो उसको छोड़ के चले जाते हैं। और बहुत सारे आमिलीन इस पर बहुत सारी बहस करते हैं कि वो रह जाते हैं, फिर उन्होंने घर चक्कर लाते रहते हैं, इस तरह नहीं होता, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, ये ज़कात सगीर, कबीर, अकबर, अकबरुल कबार, सबसे ज़कातों में क्या फ़र्क है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। ज़कात सगीर छोटी होती है, कबीर बड़ी होती है, अकबरुल कबार सबसे बड़ी ज़कात होती है। आप उसके अंदर ये नहीं कहेंगे कि उसके अंदर तादाद ज़्यादा पड़ी जाती है, इस तरह नहीं होती। अमलियात के हवाले से, जैसे मैं सूरह मुज़म्मिल को बड़ी ज़कात कहता हूँ, तो उसके अंदर ये नहीं है कि आप उसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ेंगे तो तब वो बड़ी ज़कात होगी, इस तरह नहीं होता। हर किसी के अपने अपने दर्जात। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद, अमलियात में या लतीफ़ों के मुवक्किल की कितनी ताकत है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरअसल में मुवक्किलीन की ताकत नहीं होती, आमिलीन की ताकत होती है। आमिल अगर मजबूत है तो बड़ा कुछ कर सकते हैं, अगर उसके पास दम खम नहीं है तो फिर ऐसे अपने आप को ज़ाया करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत सारे आमिलीन से सुना है एग्रीमेंट के अमल में अगर आमिल की नीयत साफ हो तो मुवक्किल जायज़ काम लेने की नीयत से हो तो मुवक्किल कुछ नहीं कहते और ना ही डराते हैं, ये बात सच है। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चाहे उसकी नीयत अच्छी हो बुरी हो, जिन्नात पद निकालते हैं, सही है, उनका काम ये होता है। उस्ताद जी, क्या आप मुवक्किल हिसार के चिलकशी के बाद कोई दम वगैरह कर सकते हैं? नहीं भी कर सकते, छोटा मोटा दम बता देता हूँ और
نہیں بھی کرتا. السلام علیکم سر جی، بہت ٹائم ہو گیا ہے. آپ کو بسم اللہ شریف کی ویڈیو کا کہا تھا، اس پہ ٹائم نہیں ہے میرا محترم. وعلیکم السلام. استاد جی، آیت الکرسی جلالی ہے یا جمالی ہے، ساتھ بتائیں. یہ دونوں طرف سے، ہر کسی کی طبیعت کے ساتھ اپنے معاملات میں کسی کو جلالی لگتے ہے، کسی کو جمالی لگتا ہے. السلام علیکم استاد جی، میں ایک عامل سے سنا ہے کہ وہ جب چلا کشی کر رہا تھا تو وہ کھانا میں مرچی کے گولے یعنی مرچی کے لڈو کھاتا تھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو کیڑا ہوگا، کسی شیطان کو پوج رہا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی یہ ڈیمانڈ ہوگی، اس وجہ سے یہ معاملات ہو جاتے ہیں. بہت سارے آپ کے سوالات رہتے ہیں، لیکن ویڈیو لمبا ہو گیا، ابھی کام کا ٹائم بھی ہے. زندگی رہی تو پھر ملیں گے. امید کرتا ہوں بہت سارے سوالات کے جواب آپ کو کوئی بات بری لگی ہوگی، یقیناً اس سے معافی چاہتا ہوں. اس سے مدد پر خاص دعا کا اللہ پامان. السلام علیکم.